आइए तो हम लोग आज डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है, इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, उन सबको एनालाइज करेंगे। तो पहले सिचुएशन समझते हैं कि आखिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है। तो देखिए, ये एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस r है, और कोई भी सर्कुलर पाथ पे, ये सर्कुलर पाथ है जिसपे एक बॉडी या व्हीकल कह सकते हैं यहां मूव कर रही है जिसका मास m है, और ये सर्कुलर पाथ पे ये रिवॉल्व कर रही है। अब इसी मोशन को हमको डिस्कस करना है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, पहले इस सिचुएशन को समझिए। रेडियस आर है इस सर्कुलर पाथ का, जिसका यहाँ एक व्हीकल है या बॉडी है जिसका मास m है, और इसी सर्कुलर पाथ पे ये मूव कर रही है। तो देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ पे एक वेलोसिटी होगी इसके पास, v वेलोसिटी होगी, जिसका मैग्नीट्यूड जो v है ये कांस्टेंट होगा, और इसका डायरेक्शन देखिए, जब यहां से ये चलना शुरू करेगी तो यहां आएगी तो इसका इस वेलोसिटी का डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। यहां आएगी बॉडी तो इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, नीचे की तरफ। यहां आएगी तो इस तरफ। यानी कह सकते हैं कि हर पर्टिकुलर मोमेंट पे इस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड सेम है, कांस्टेंट है। इसीलिए जब मैग्नीट्यूड किसी भी सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी मूव कर रही है, अगर उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड है पूरा थ्रू आउट द जर्नी क्या है, यूनिफॉर्म है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आइए यहां देखते हैं, अब इसका डायरेक्शन चेंज कैसे हो रहा है। जब भी किसी भी वेलोसिटी का, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है। और जब भी वेलोसिटी चेंज होगा तो एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। जब भी कह सकते हैं कि जब भी वेलोसिटी चेंज होगा तो क्या होगा, एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी, आप ध्यान दीजिए, कोई भी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, जिसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, यानी कि पूरी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तब हम कह सकते हैं इसका इस पर नेट इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। अगर ये बॉडी रेस्ट में है तब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। लेकिन जहां भी अगर वेलोसिटी चेंज हुई, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस बॉडी के पास क्या है, एक्सेलरेशन है। तो यहाँ वेलोसिटी जब ये बॉडी में चेंज हो रही है तो हम कह सकते हैं कि इसके पास एक्सेलरेशन है, ये बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, तभी इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो देखिए ये जो वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन वो कौन सा एक्सेलरेशन है पहले ये जानेंगे। तो देखिए यहाँ एक एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, जब बॉडी यहां से मूव करेगी तो सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ एक एक्सेलरेशन यहां लगेगा, जिसके कारण इसका डायरेक्शन हर मोमेंट क्या होगा, चेंज होगा। और इसी एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग AC से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अब हमको समझ में आ गया कि किसके कारण इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, या डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है इस बॉडी में। तो अब कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब समझिए, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग समझते हैं कि जहां जिस भी बॉडी में एक्सेलरेशन है वहां फोर्स भी होगा, क्योंकि हम न्यूटन सेकेंड और लॉ ऑफ मोशन से समझते हैं कि F इक्वल टू क्या होता है, m है। तो यहाँ एक्सेलरेशन है और इस बॉडी का मास m है, तो फोर्स क्या लगेगा, F इक्वल टू m है। अब यहां समझने वाली बात है कि ये तो एक्सेलरेशन हमको पता चल गया, इसका डायरेक्शन पता चल गया, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का v²/r, यानी कि इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। एक चीज हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। यानी कह सकते हैं कि जैसे जैसे रेडियस को हम बढ़ाएंगे वैसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होते चला जाएगा। और ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, v²/r। अब चलते हैं कि अब फोर्स क्या होगा, तो फोर्स का रिलेशन हमको पता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। F इक्वल टू क्या होता है, ma। F इक्वल टू ma, m तो कांस्टेंट है बॉडी का मास, और एक्सेलरेशन क्या है, v²/r। यानी कह सकते हैं
ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा एम वी स्क्वायर बाई आर, जहां वी क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी जो बॉडी यहां से मूव कर रही है, आर क्या है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ जिस सर्कुलर पाथ पे बॉडी मूव कर रही है, हम कह सकते हैं। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, जिधर एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन होता है उधर ही क्या होता है फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन क्या है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, तो इस फोर्स का भी डायरेक्शन क्या होगा एफ सी का भी डायरेक्शन इधर ही होगा, किस तरफ सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। बॉडी कहां जहां भी रहे, बॉडी सपोज कीजिए यहां आ गई, यहां आ गई, यहां यहां एक्सेलेरेशन किस तरफ इस तरफ, फोर्स भी किस तरफ सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ की तरफ। तो ये पूरा सर्कुलर मोशन का एक कॉन्सेप्ट है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आप लोग समझ जाइए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तभी बोलेंगे जब इस जो बॉडी यहाँ मूव करे उसका मैग्नीट्यूड क्या हो कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन कौन सा प्रोड्यूस होगा जब ये सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, तो कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एक एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लगेगा जिसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और जहां एक्सेलरेशन होगा वहां कह सकते हैं कि फोर्स भी होगा। तो फोर्स का रिलेशन क्या है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से F इक्वल टू एम ए, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा एम ए, और ए का वैल्यू क्या है वी स्क्वायर बाई आर, F इक्वल टू क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर। और जिधर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा उधर ही क्या होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन होगा। आई होप हम समझते हैं कि आप लोग ये सर्कुलर मोशन के इस कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। आप नाम से ही समझ जाएंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब यही होगा कि जहां यहाँ तो डायरेक्शन सिर्फ चेंज हो रहा था, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था, वहां पे डायरेक्शन भी चेंज होगा और मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। तो उस केस में क्या क्या चीज प्रोड्यूस होगा, कैसे उसको एनालाइज करेंगे वो अगले क्लास में हम लोग सीखते हैं। यहाँ आप लोग ये सब क्लियर हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। और ये चीज ध्यान दीजिएगा जब भी सर्कुलर मोशन होगा तभी हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का बात करेंगे और सेंट्रीपिटल फोर्स का बात करेंगे।